हॉकर्स हैं, रात को आकर के बहुत अश्लील करते हैं, चुम्मा चाटी करते हैं और ये प्रॉब्लम जल्द से जल्द हमें सॉल्व हो जाए। और धकेल दिया, ऐसे धक्के गए, चिल्लाने लगे, ऐसे नाटक। वसई विरार शहर महानगर पालिका के अधिकारियों का भ्रष्टाचार अब शहर में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा कर रहा है। आज नाला सोपारा में जो घटना हुई है उसकी पूरी तरह जिम्मेदार वसई विरार शहर महानगर पालिका के वो रिश्वतखोर अधिकारी हैं जिनकी वजह से आज एक फेरी वाले ने कथित तौर पर फिनाइल पी लिया है। फिनाइल पीने वाले इस फेरी वाले को आनन फानन में उसे ओजोन हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, जहां उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। इस घटनाक्रम के बाद फेरी वाले और अग्रवाल सोसाइटी वाले आमने सामने हो गए। मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया, जहां दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल मामला कुछ यूं है, आज दोपहर में नाला सोपारापुर में अग्रवाल सोसाइटी के सामने एक महिला के साथ किसी ने छेड़खानी की। इसी बात को लेकर सोसाइटी वाले फेरी वालों के खिलाफ हो गए। सोसाइटी वालों का कहना है कि फेरी वालों में शामिल कुछ गुंडा तत्व आए दिन सोसाइटी की महिलाओं बच्चियों से छेड़खानी करते हैं और उन्होंने इस बाबत पुलिस और महानगर पालिका में फेरी वालों को हटाए जाने संबंधित शिकायत पर उन्होंने शिकायत कर रखी है, लेकिन महानगर पालिका इस मामले में किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रही। उधर फेरी वालों ने कहा है कि वो सालों से यहाँ धंधा लगाते हैं, अगर किसी ने छेड़खानी की है तो उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इधर इस मामले में अग्रवाल सोसाइटी के लोगों द्वारा सोसाइटी की ओर से कार्रवाई करने के लिए पुलिस और महानगर पालिका में शिकायत देने के बावजूद भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई न होने से उनमें जबरदस्त आक्रोश है। वसई विरार शहर महानगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार किसी से छुपा नहीं है। अब देखना होगा कि वसई विरार शहर महानगर पालिका के नए मुखिया कमिश्नर अनिल पवार इन भ्रष्टाचारी अधिकारियों से किस तरीके से निपटते हैं। मैडम क्या नाम है आपका और क्या समस्या हुई है आपकी सोसाइटी में? जी, मेरा नाम शिवानी सिंह है। ये जो हॉकर्स हैं, रात को आकर के बहुत अश्लील करते हैं, चुम्मा चाटी करते हैं, लड़के आते हैं ड्रिंकेड हो करके बाकायदा बहुत बदतमीज गाली गलौज करते हैं, खूब लाउड स्पीकर बजाते हैं। हम वहाँ पे रहते हैं, बराबर हम वहाँ से ऑब्जर्व करते हैं रात को 11 बजे 12 बजे। और फिर हमारे जितने भी सोसाइटी के जेंट्स हैं उसके सामने से एक बंदा आकर के तेरी माँ का जो भोसड़ी वाले सोसाइटी के सारे लोगों को हमारे गाली देने लगा। और हमारे जो सोसाइटी का बंदा है विपुल, उस दिन विपुल के आगे वो मच्छी वाली औरत आकर के उसके पूरा अंग पे चढ़ी जा रही थी, बिल्कुल उसके केस उसको बनाना था, इसलिए उसके पूरे अंग पे चढ़ी जा रही थी। फिर उसके बाद में हमारी एक और है, हमारी सोसाइटी की लेडी है, ये इनका नाम है रसिका, इनके ऊपर बंगाली मच्छी वाली आकर के इसके अंग पे चढ़ी जा रही थी। और फिर जबरदस्ती हमारी सारी लेडीज के ऊपर लोगों ने अटैक किया। आज भी लोगों ने यही सिमिलर किया, हमारा ऐसा उस गाड़ी हम लोग सारा रोका जा रहा था और वो लोग सब लोग एक ग्रुप बना करके फिर उसके बाद में एक बंदे को इसे ढकेल दिया, ऐसे धक्के गए, चिल्लाने लगे, ऐसे नाटक करने लगे पब्लिक आपस में ही। फिर हमारी पब्लिक में क्या हुआ कुछ समझ नहीं आ रहा है अपने को, है ना। फिर एकदम से और फिर अब बोलते हैं कि तुम्हारी लेडीज निकले, उन लोगों पर तेजाब डाल के अच्छा एक बताइए कौन लोग हैं, किनको नाम वगैरह जानते हैं क्या? कौन है? नाम आप नहीं डालते, फेरी वाले नहीं है, सब दुकान वाले हैं। अच्छा, वो जो सामने अपोजिट साइड में जो मच्छी लगाती है वो दर्शना नाम है। अच्छा, और जो रास्ते पे खड़े होते हैं वो लोग ऐसा कर रहे हैं? नहीं जी, नाम आप किसी हमें कुछ नहीं मालूम है। क्या नाम है आपका? और ये अग्रवाल सोसाइटी हम अग्रवाल नगरी से है जी। हमारे बाहर जो हॉकर्स लगे हुए हैं बहुत तकलीफ दे रहे हैं, हमारी आने जाने में तकलीफ हो रही है, छेड़छाड़ियां हो रही है जी। हम चाहते हैं कि इस हॉकर को हमने कंप्लेंट भी दी है वीवीएमसी में, फिर भी कोई नहीं ध्यान दे रहा। आज थोड़ी गड़बड़ भी हो गई, हाथापाई भी हो गई उनकी तरफ से और पुलिस भी आ गई। और आज अभी हम पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेंट कर रहे हैं कि भाई आगे से ये तकलीफ ना हो और ये प्रॉब्लम जल्द से जल्द हमें सॉल्व हो जाए और ये सब हॉकर्स हमारे यहाँ से निकल जाए। कौन जिम्मेदार इस परिस्थिति की जब आपको यहाँ आना पड़ रहा है? इतने सारे सोसाइटी में आज संडे की छुट्टी आप लोग खराब हो गई। हम वीवीएमसी में ऑफिशियली कंप्लेंट दे चुके हैं वीवीएमसी में, फिर भी क्या है कोई ध्यान नहीं हो रहा है। उन लोग तो कहते हैं वीवीएमसी आप क्यों हमसे झगड़ रहे हैं, तो वीवीएमसी में भी हमने कंप्लेंट दी है लेकिन फिर भी कोई आगे तो नहीं आ रहे। वीवीएमसी वाले तो कोई भी नहीं आए हैं, एक बार आके उन्होंने हटा के गए, फिर वापस यही चालू है, हर दिन का झमेला। हम उतर रहे हैं, कुछ काम तो कुछ भी नहीं हो रहा है। आज पुलिस भी आ गई है, अभी देखते हैं क्या होता है। हम पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं, हमारी एफआईआर भी लेने को तैयार नहीं है वो। सर क्या नाम है आपका? और ये अग्रवाल सोसाइटी से रिलेटेड जो भी विवाद हो रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है और आप प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा नाम संतोष यादव है। मैं प्रशासन को यही कहना चाहूँगा, हमने कंटिन्यूस फॉलोअप की है, कंटिन्यूस कंप्लेन की है, बट देयर इज नो एक्शन फ्रॉम वीवीएमसी। सी स्टिल
न्यूसेंस होता है, वहाँ पे टपरी वाले रहते हैं, वहाँ पे का सब दारू पी के सब वहाँ पे बच्चियों को कमेंट करते हैं, लड़कियों को कमेंट करते हैं, ये सब चीजें होती हैं। बट इसका कौन है ये हॉकर्स? हॉकर्स। अच्छा, और कब से नोटिस कर रहे हैं आप लोग? ये हम लोग काफी एक हफ्ते से नोटिस कर रहे हैं। एक्चुअली ये चीजें हो रही हैं, बट हमने एक हफ्ते से एक्शन लेना चालू कर दिया। उसके बाद में एक्शन लेने के बाद में भी हम पुलिस स्टेशन गए, हम नगर पालिका में गए, एवरीवेयर हम गए हैं, लेकिन हमें कोई भी रिस्पांस मिला नहीं है अभी तक। और हम चाहते हैं, अभी हम पुलिस स्टेशन आए बिकॉज हमारी महिलाएं उतरी थी आज नीचे, तो उनसे मारहाड़ की गई है, तो उसके उपलक्ष्य में हम एफआईआर करने आए हैं। लेकिन अभी एक और चीज है कि हमारी महिलाएं बहुत सीधी हैं। वो महिलाएं बच्चों को लेकर स्कूल छोड़ने जाती हैं, बच्चों को लेकर डांस क्लास जाती हैं, तो उस समय के दौरान अगर उनके ऊपर कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन? अभी जिन्होंने कंप्लेन हमारे अगेंस्ट में कंप्लेन की, वो जाते जाते भी वो बोल के गई हैं कि हम अभी अग्रवाल की महिलाओं के ऊपर एसिड फेंकेंगे और ये करेंगे। उसकी जिम्मेदारी, हमारी महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? तो आप जरा अपने चैनल के जरिए से ये प्रशासन को जरा अवगत कराइए कि ये सब चीजें न घटे, तो उसके लिए क्या सुरक्षा परिणाम है। आपकी बात ये मान के चलिए कि कमिश्नर अनिल पवार जी सुन रहे हैं, उनके साथ एडिशनल कमिश्नर रमेश मनाले जी हैं, उनके तक आपकी बात जा रही है, क्या कहेंगे आप? हमारी मदद करें। मैं यही मदद करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ से जो हमारा एरिया है अग्रवाल का, वहाँ से सब हॉकर हटने चाहिए। हॉकर का जो न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है, वो न्यूसेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट इज अ सेफ्टी मैटर ऑफ आवर वुमेन्स, आवर डॉटर्स। तो ये मैं यही चाहूंगा उनसे, एक हाथ जोड़ के विनंती है कि ये सब न्यूसेंस हटाइए और आगे से इसका ध्यान रखिए। क्या नाम है आपका और क्या मामला है आज, क्या आप बताइए? मिथिलेश चौबे। हाँ, क्या समस्या है और क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी के सामने जितने भी लोग ठेले ओले लगाते हैं सब हट जाएं और एकदम सहूलियत से हट जाएं, ना हम कुछ कहें ना वो कुछ कहें। वही हम लोग आज समझाने के लिए ही निकले थे। हम लोग कोई हाथ में डंडा और गोला बारूद नहीं लेके निकले थे, हम लोग साधारण समझाने के लिए ही निकले थे, खाली हाथ, महिला भी और आदमी भी, जेंट्स भी। लेकिन उन लोगों ने ऐसा जो है, मतलब अभी आप सीसीटीवी कैमरे में देखोगे तो दंग रह जाओगे कि जिनके सामने लगाते हैं उनको ही डंडे मारने के लिए तैयार हैं। लेके ऐसे डंडे निकले और जो है इतनी गंदी गंदी गालियां देते हुए, को गालियां मैं नहीं बता सकती आपको। और जिनका जो है लेना देना नहीं है हमारे, न तो जहाँ लगता है ठेला वहाँ कहीं कुछ भी नहीं, लेकिन वो ऐसे बीच में खुदी मार के आई और ये कर वो कर करने लगे जो है, और ऐसा मतलब माहौल बना दिया, ऐसा माहौल बना दिया कि भगदड़ मच गई। देखोगे तो ऐसे लग रहा है कि कहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान का दंगा हो रहा है। उन्होंने ऐसा मतलब माहौल बना दिया और जितने भी आदमी औरत से निहत्थे थे, कितने हमारी महिलाओं को डंडे लगे, उन्होंने मारा, आदमी भी मारे, औरत भी मारी, क्योंकि हमारे पास तो कुछ था नहीं कि हम मारे। तो उन लोगों ने ऐसा जो है हमला किया कि हम लोग भाग के कैसे जान बचाए अपनी। अच्छा, तो ये जो लोग हैं कब से बैठते हैं? आप लोग कब से इस बारे में लेटरबाजी शिकायत कर रहे हैं? हम लोग लेटरबाजी शिकायत कर रहे हैं जो है कभी से, लेकिन पहले हम लोग ध्यान इसलिए नहीं दिए कि जाने दो, लेकिन अभी क्या है, ज्यादा गुंडागर्दी करने लगे। जी, गुंडागर्दी करने लगे, बहुत ज्यादा हो रहा है। तो हम लोगों को भी तो जो है चाहिए ना कि बेटियां निकल रही हैं, सब निकल रहे हैं, तो कम से कम सुरक्षित रहें। सुरक्षित रहने का अधिकार है कि नहीं है? बहुत अधिकार है हम लोगों को, लेकिन जिनका कोई लेना देना नहीं वो भी कूद के एकदम माहौल बना रहे हैं बढ़िया। तो उनमें से कुछ लोगों को पहचानते क्या इस तरह के जो वहाँ पे चर्चिगिरी बेवड़ागिरी करते हैं? पहचान वाले हैं, पहचानती हूँ, लेकिन हम अगर जिसको नहीं बोल रहे हैं वो भी कूद के आ रहा है डंडा लेके मारने के लिए। मतलब इतना जो है हम लोगों की वैल्यू खत्म हो गई है। धमकी दे रहे हैं कि एसिड फेंकवा देंगे, मार देंगे, कत्ल करेंगे। ऐसे इतने बड़े बड़े बच्चे आके ऐसा मुंह दिखा कि सामने से गए कि शर्म आ गई कि आज की पीढ़ी है, इनको अच्छे से जो है संस्कार दे रहे हैं लोग कि आके मतलब बड़ बुजुर्ग की भी इज्जत नहीं कि अभी तुम लोग देखे कहा हम लोग क्या नहीं कर सकते। ए भाई, हाथ जोड़ रहे हैं, थोड़ा आप लोग संभालो, मीडिया वाले भी और पुलिस वाले भी, अधिकारी भी। पता नहीं ये लोग अभी और बोल रहे हैं कि क्या कर देंगे, दिखा देंगे, पता नहीं क्या दिखाएंगे। बाहर निकलो, हम लोग आपको हाँ, पता नहीं क्या ये लोग दिखा देंगे। हाथ जोड़ के विनती है जो है इन लोगों से बचाओ। हम लोग की सुरक्षा के लिए कौन बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप लोग ध्यान दो, बचाओ, नहीं तो बचेगी नहीं जान। ये लोग तो क्या क्या कर देंगे बोल रहे हैं, पता नहीं अब उसमें क्या क्या आता है, क्या क्या करेंगे। अगर अपने को कुछ